तो नाजरीन, शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। त्राल तहसील आरीपल के डारगराई गुंड इलाके में खेल का मैदान न होने की वजह से यहां के मकामी नौजवानों को कोई भी गेम खेलने के लिए दीगर इलाकों का रुख करना पड़ता है। नौजवानों का कहना है कि गर्चे हर इलाके में महकमे दही तरक्की ने खेल के मैदान तामीर किए, लेकिन महकमे ने यहां खेल का मैदान तामीर नहीं किया। उन्होंने महकमे से इलाके में खेल का मैदान तामीर करने की मांग की। ताहम इस हवाले से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर फारूक अहमद ने बताया कि उन्हें इलाके में 13 ग्राउंड तामीर किए गए हैं और बाकी इलाकों में भी जल्द ही ग्राउंड तामीर किए जाएंगे। त्राल तहसील आरीपल के डारगनाई गुंड इलाके में खेल का मैदान न होने की वजह से यहां के मकामी नौजवानों को कोई भी गेम खेलने के लिए दीगर इलाकों का रुख करना पड़ता है। नौजवानों का कहना है कि गर्चे हर इलाके में महकमे दही तरक्कियात ने खेल के मैदान तामीर किए, लेकिन महकमे ने यहां खेल का मैदान तामीर नहीं किया। उन्होंने महकमे के इलाके में खेल का मैदान तामीर करने की मांग की। ताहम इस हवाले से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर फारूक अहमद ने बताया कि उन्हें इलाके में 13 ग्राउंड तामीर किए और बाकी इलाकों में भी जल्द ही ग्राउंड तामीर किए जाएंगे। यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है सर। बाकी इर्द गिर्द जो भी गांव है, इतने सारे बहुत सारे गांव है, 5-10 गांव है, सब में प्ले ग्राउंड है। बस हमारे गांव में प्ले ग्राउंड नहीं है, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी एक प्ले ग्राउंड चाहिए। सरकार से तो हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि हमें प्ले ग्राउंड चाहिए, लेकिन बस हमारे गाँव को इग्नोर किया जा रहा है। बाकी सारे गाँव को मतलब प्ले ग्राउंड दिया गया है, बस हमारे गांव को नहीं दिया गया अभी। आज की जो गवर्नमेंट है वो तो यही कह रही है कि हम यूथ को एंगेज कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये गांव वो है जिसको इग्नोर किया गया है। बाकी जितने भी गांव हैं इर्द गिर्द, उनके पास है प्ले ग्राउंड भी है, हर कोई फैसिलिटी है। और आज हम ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है एलजी इंतजामिया से हम ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे गाँव में भी एक छोटा सा ही तो सही, लेकिन प्ले ग्राउंड तो दे दीजिए, ताकि हमारे जो यूथ है, हम जो है हम भी सर जो अपना टैलेंट आगे बढ़ाए। आरीपल ब्लॉक में है, इसमें 16 पंचायत है, तो 14 पंचायतों में हमने प्ले फील्ड्स बनाए हैं और 2 पंचायतों में हमें अभी लैंड अवेलेबल नहीं था, तो रेवेन्यू वालों के साथ ये मसला हमने टेकअप किया है। इंशाल्लाह विद दिस शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम हमारे को वहां पर जमीन अवेलेबल होगी एंड वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द प्ले फील्ड्स, हम वहां पर भी बनेगा। और जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के पिंगलिश इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक होनहार लड़की माहिरा शाह ने मंडाला आर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और इस आर्ट में दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बना दिया, जिसको इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है, जिसकी वजह से न सिर्फ माहिरा बल्कि उसका पूरा खानदान खुशियां मना रहा है। माहिरा ने बताया कि वो बचपन से ही आर्ट की शौकीन थी और हाल ही में जब उसका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया तो वो खुशी से फूले न समा पाई।
रिकॉर्ड में एक मंडला आर्टिस्ट हूँ। मैंने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। मैंने मंडला आर्ट में शिकारा बनाई थी, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी, और मुझे कंफर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह से परसों मिली। मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे हमेशा से। जब मैं बचपन में भी ड्राइंग करती थी, पेंटिंग करती थी, तो मुझे मतलब पेरेंट्स ही बोलते थे पार्टिसिपेट करो, कुछ और होता था तो पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हम प्रैक्टिस से इंसान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप समझ सकते हो, मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं अभी यहाँ तक हूँ। अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो घर पे बैठ के ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप घर बैठे आर्ट में एक फील्ड बना सकते हो अपने लिए। आपको मतलब बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। करगिल लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले जाकिर हुसैन ने दुबई में ग्लोबल यूथ लीडरशिप अवार्ड अपने नाम कर लिया। जाकिर हुसैन को जारिया, लातीनी अमेरिका, केनिया, एथोपिया, इराक, इंडोनेशिया के लोगों के साथ पायदार तरक्की के हदफ, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों में उनकी फ़आल शिरकत के लिए ग्लोबल यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड अब्दुल्ला सालेहा UAE की वजारत इक्तिसादियात और खारजा तिजारत और सन्नत के अंडर सेक्रेटरी और नॉर्वे की वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने अता किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम कटवा में पुलिस शहीद यादगार T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। DGP दिलबाग सिंह ने शहदाओं को खराज अकीदत पेश किया और कुछ खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों के लिए बहुत सी स्कीमों पर काम कर रही है। उन्होंने मंशियात को खत्म करने के लिए समाज को भी पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। DGP ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बाकी रह गए तमाम दहशतगर्दों को भी खत्म किया जाएगा। गेंदबाजी करते हुए आज के एक नाम हमने जिक्र किया, अभी आपने सुना कि जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंक के अलावा जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो अभी जो नशा की बढ़ती हुई तस्करी और नशे की बढ़ती हुई लत जो नौजवानों के बीच में फैलाई जा रही है वो है। बहुत बड़ी तादाद में एक मुहिम के माफक जम्मू कश्मीर पुलिस हर जिले के अंदर जो टीम्स हैं वो उनके जरिए से काम करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत सारे तस्करी के केसेस को जो पकड़ा है, और कुछ एक केस जिसमें वेपन और ड्रग्स की दोनों की तस्करी पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ आती है, उनमें बड़ी सख्त कार्रवाई की गई है। कुछ एक ऐसे केसेस भी हैं जो हमारी अपनी SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिए गए हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो हम नेशनल जो NCB है उनके जरिए उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं। हमारा ये तहैया है, हमारा ये पुख्ता इरादा है कि इस यमन में जो हमने जंग छेड़ी है उसको हम लोग मुकम्मल ड्रग्स को ख़त्म करने की, उसमें सब लोग मिलकर के काम करेंगे। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के 40वें यौम तासीस के मौके पर गरनाई उधमपुर में एक बड़ी अवामी रैली का एहतिमाम किया गया। इस रैली में साबिक मरकजी वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी रहे, जबकि JK-PCC के कारगुजार सदर रमन भल्ला, JK-NPCC के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह, JK-NPP के तमाम सीनियर लीडरान कारकुनान ने शिरकत की। हर्षदेव सिंह ने कहा कि हमें आम आवाम और नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नौजवानों को सरकारी नौकरियों के लिए रिश्वत ली जा रही है। JK-PCC के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन को मुत्तहिद करने का मिशन शुरू किया और मुख्तलिफ मीटिंगों का एहतिमाम किया। उन्होंने मजीद कहा कि हम BJP की मैस्कुलर पॉलिसी के खिलाफ हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें मुत्तहिद होकर इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। वो यहाँ पे आए। साथियों, प्रोफेसर भीम सिंह जी अमर रहे। हमें इकट्ठा होकर चलना होगा, जात और मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करनी होगी, ताकि हम अपने लोगों को उनका अधिकार दिला सकें, लोगों के नौजवानों को उनका अधिकार मिल सके। मेरे साथियों ने बताया
बीजेपी के दौर में किस तरीके से नौकरियों की सौदेबाजी हो रही है। 30-30 लाख रुपए में नौकरियां बिक रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नौजवानों ने सबूत पेश किए, जिसके जरिए आज जम्मू कश्मीर में तबाही के आलम से और आम लोग जो है वो त्राई त्राई यहाँ पे कर रहे हैं। और ये गठबंधन की शुरुआत डॉक्टर साहब ने कई मरले में कई जगह पे शुरुआत की, इनके घर से कई मीटिंगों का आयोजन यहाँ पे हुआ और हाल ही में दिल्ली में हर्षदेव जी भी इनके साथ यहाँ पे थे। मैं जाती तौर पे महसूस करता हूं कि आप लोगों ने जो फैसला किया हर्षदेव जी के हाथ में कमान छोड़ने का, आज आप महसूस करते हैं कि वो गलत फैसला नहीं था। साबिक मरकजी वजीर और एनसी लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने पैंथर्स पार्टी की रैली से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो इख्तिदार के लिए कुछ भी कर सकती है, अवाम को तकसीम कर सकती है और ईवीएम से छेड़छाड़ भी कर सकती है। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए राम मंदिर का इफ्तिताह भी करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने वोट की ताकत पहचान कर वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की है। हम सब ने आज इन्हें बड़ी तकलीफ दी, इन्होंने किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये जरूर कहूंगा, इम्तिहान आने वाला है, इम्तिहान दूर नहीं रहेगा। पैसा इतना आएगा, मैं आपको क्या कहूं, पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा। हमारी माँ और बहनों को मंदिर 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 की बात की जाएगी। हो सकता है राम जी का मंदिर भी उसी दिन उसका फीता काटेंगे कि आपको अगर नौकरी नहीं है, आपकी महंगाई आसमान पे जा रही है, वो भूल जाएं और ये सोचें कि राम के अगर कोई भगत है तो यही है और कोई नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं, भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है। ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाला, जैसे हम कहते हैं, हम अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब। वो मुसलमानों का ही रब नहीं है, वो सबका रब है। और एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर भी अभी गुजरे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कुरान शरीफ की 7 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी है। उस तफसीर में वो खुद बयान करते हैं, मौलाना असरार, और उसमें कहते हैं वो कि तुम लोग ये याद रखो कि भगवान राम जो हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। कभी ये मत समझिए जब आप वो बटन दबा रहे हैं, उन शहीदों को मत भूलिए जिनने ये आपको ताकत दी है कि आप हुकूमत से लोगों को गिरा सकते हैं और लोगों के हाथ में हुकूमत दे सकते हैं। ये आपकी ताकत है। इस ताकत को ये कम करना चाहते हैं। इसे बहनों आपसे कहता हूं, मर्दों से क्या कहूं, ये तो बहुत कम वोट भी डालते हैं। बहनें मैंने देखी हैं हर जगह खड़ी हो, 12-12 घंटे खड़ी हो। मर्दों से भी कहूंगा, आज आपको फैसला करना है, आप गुलाम रहना चाहते हैं या अपने हक के लिए मरना चाहते हैं। वो उस दिन आएगा जब वो वोट की मशीन आएगी। के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने उधमपुर में जेके एनपीपी के यौम तासीस के मौके पर जमा होने पर अपोजिशन जमातों पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें बेसिमत हैं और उनके पास कोई ठोस बुनियादी एजेंडा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि अगर तमाम अपोजिशन पार्टियां मुस्तकबिल के असेंबली या लोकसभा इंतखाबात में हाथ मिलाने का फैसला करती है तो भी बीजेपी ही फातेह रहेगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है, लोगों में है। उसने जो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने पिछले 8-9 सालों में जो कुछ किया है लोगों के सामने है, आम लोगों की समस्याएं हैं, ये तो है, हमारे रिपोर्ट कार्ड है। और जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं
और बहुत से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लोगों को उनका हक मिल रहा है, तो ये तो हमारा रिपोर्ट कार्ड है। जहां तक अपोजिशन पार्टी का है, ठीक है, अपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन एक देखी थी कि एक बार गुपकार अलायंस बना था, उसके बाद उसका क्या हुआ, फिर कुछ लोग दिल्ली भी गए थे मिलने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ, वहां कौन से लोग थे, कई लोग वहां दिखे नहीं। और आज जो बात कह रहे हो कि जो फाउंडेशन डे है, पीछे तो लग रहा था कि वो फाउंडेशन बिल्कुल समाप्त हो गई थी, अभी दोबारा से उसको रिवाइव होने के बाद जो है ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन जो है ये क्योंकि ये इनके बखलाए हुए हैं, इनका एक कोई मुद्दा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो है सामने खड़े होने का मुझे नहीं लगता है इनमें लोग इनको स्वीकार करेंगे। तो हो इकट्ठा हो, हम थोड़ी कहेंगे, लोकतंत्र है, हर किसी का हक है इकट्ठे होने का, लेकिन कितने लोग इकट्ठे होंगे ये तो इतिहास में लोगों ने देखा है और आगे समय बताएगा। तो आपको कोई घबराहट नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, पैंथर्स पार्टी या छोटी छोटी और पार्टियां, तो जम्मू में उनके वोट नहीं बटेंगे, आपके खिलाफ वोट पड़ेंगे आगे चल के, तो आपको सियासी नुकसान नहीं होगा? आपको कोई खतरा नहीं लग रहा? कौन सा नुकसान होगा? लोग जो हैं परफॉर्मेंस के ऊपर वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उस पर वोट करेंगे, चाहे जितने भी इकट्ठे हो जाएं। एक तो इकट्ठे होंगे नहीं, क्योंकि इनकी आपस की लड़ाइयां हैं, इनके जो इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, वन अपमैनशिप का जो समस्या है, और कुछ लोग हैं जैसे जम्मू की पार्टियां हमने देखी क्या है क्या नहीं है, सारे लोग जानते हैं, इसलिए कोई घबराहट वाली मतलब ही नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, लोगों में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप भी जैसे गुलाम नबी आजाद, सईद अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन जैसी पार्टियों को आप अपने साथ कर रहे हैं, ताकि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियां जो कश्मीर में ज्यादा, उनको वहां पे रोके। तो वो भी तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से यहाँ पे एक फ्रंट बनाएंगे, तो बीजेपी को क्या इसमें ऐतराज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने बलबूते के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, तो क्योंकि वो भी कहते भी नहीं, जैसे हम हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में 9-10 साल में जिस प्रकार से किया है, लोग जानते हैं सब कुछ। मरकजी वजारत दाखिला ने महकमे से मुतालिक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिले को बताया कि मौजूदा माली साल के इख्तिताम तक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 70,000 काम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का इम्कान है। डीडीसीज, बीडीसीज और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए काफी फंड्स रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर गुप्ता ने यह कहते हुए इस रिपोर्ट की सताइश की कि मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया तमाम शोबों की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। ताहम उन्होंने सयाहत और सन्नत जैसे अहम शोबों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले दिनों में तेज रफ्तार तरक्की का मुशाहिदा कर सके। टंगमर के हद अचलू में गुलाम मोहम्मद कुमार के रिहायशी मकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक अचानक आग नमूदार हुई, जिसने फौरन मकान को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने आग बुझाने की इंतहाई कोशिश की, ताहम आग की तेज शिद्दत ने पूरे मकान को पूरी तरह से खाकस्तर कर दिया। इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। आग लगने की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। मुतासरीन ने इमदाद की अपील। तो नाजरीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब। हेडलाइंस